अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सादात पार्क मिस्री शाह लाहौर में, जहाँ पर 7 मुहर्रमुल हराम की मजलिस एजाज़ से सैयद अब्सार अली नकवी खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं जिक्र अहले बैत। जो है तो अर्ज करूँ, ईमान अबी तालिब एक जुमला अर्ज करूँ, है आखिर तक दो साथ। दुनिया कहती कलमा नहीं मिलता। मैंने जुमला निकलसन रोड पे पढ़ा था, आगे ने हुक्म किया जुमला दोहराना ज़रूर है। खुदा की कसम ये जुमला हजूर इस तालिब इल्म को दुआओं में याद रखेंगे, मैं पहुंचा सका तो लुत्फ आ जाएगा। दुनिया कहती कलमा नहीं मिलता। अबू तालिब ने कलमा, आपके कलमे में है कौन? आप कलमा पढ़ता किसके हैं? किसका कलमा पढ़ते हैं? मुस्तफ़ा का। अगर ईमान कामिल हो तो फिर मुर्तज़ा का। कोई और तो नहीं आता ना कलमे में, यही होते हैं ना। हजूर रोज पढ़ते थे, आपने सुना ही नहीं। उठते बैठते पढ़ते थे, आपने सुना ही नहीं। आपको दिखाऊं कैसे पढ़ते थे? अबू तालिब को आपकी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अबू तालिब तो घर के सहन में बैठे हों, टांग पे टांग रखी हो, बच्चों को नामों से पुकारे, या मोहम्मद या अली, ले आपका तो कलमा ही मुकम्मल हो। हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। सलामत रहिए। तवज्जो है दोस्तों ने? जज़ाक या मैं मसाइब पे नहीं आ रहा। अब तो मैं मेरे पर थकावट की गजब कैफियत है। ये अब आपकी मोहब्बत मेरी थकावट उठा रही है। मैं अर्ज़ करूँ, मैं कल से जाग रहा हूँ दोस्ताने। इस दौरान मैंने 7, 8, 10 मजालिस पढ़ ली है। अब ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है। ये अभी लाइट लाइट जला के रखे, अभी तो फ़ज़ाइल का आगाज़ भी नहीं हुआ। तवज्जो है जी? ये तो मैंने इसलिए उतारी है कि उसकी वजह से ज़हन पर थकावट हो रही थी, मैंने उतार दी। हजूर कमाल ये देखिएगा, आगाज़ कहाँ से हो रहा है? हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस काबे को इज्जत अता की, हुसैन के बाबा के कदमों के ज़रिए से। अगर देखें, मैं सादगी लाजमी नहीं होता जोश से बात की जाए तो उसमें दम है, बात में दम हो तो सादगी से भी। आपने ये नहीं देखना मैं कह कैसे रहा हूँ, ये देखना है कह क्या रहा हूँ। अब्बास ने ये नहीं कहा इनके बाबा के ज़रिए, इनके बाबा के कदमों के ज़रिए। तवज्जो है जी? लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? शर्रफा हाजा, हम्दुसल्लाह की जिसने इस काबे को इज्जत दी, इनके बाबा के कदमों के ज़रिए से। शर्फ उसे कहते हैं कुछ ऐसा मिले जो पहले ना हो। जहाँ तक बैठे हुए साहिबाने फहम मेरा साथ तो देंगे दोस्त। शर्फ उसे कहते हैं। चले, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सादगी से समझा देता हूँ। आप एक मास्टर्स को, आपके जनाब हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, ये मैट्रिक की डिग्री दे रहे हैं, मुझे ईमान से बताएं आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसे शर्फ मिलेगा? छोटी शय मिलने पे शर्फ नहीं होता। अल्लाह जाने मेरी बात पहुंची कि नहीं? जो चीज़ पहले से हो वो मिलना शर्फ नहीं होता, वो मिले जो पहले ना हो। फरमा रहे हम्दुसल्लाह की जिसने इस काबे को शर्फ दिया इनके बाबा के कदमों के ज़रिए से। मैं अर्ज़ करूं, काबा पहले भी कुछ हल्का नहीं था। पता है पहले से काबा क्या था? इन्ना अव्वल बैतिन, कुरान ने आवाज़ दी, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया काबा मुबारक भी था, हिदायत भी था आलमीन के लिए। वो जो आलमीन को हिदायत देता था, अली के कदम उसे इज्जत अता करते हैं। वजह है दोस्तों ने? तवज्जो है दोस्तों ने? अब जरा गौर कीजिएगा, शर्रफ हाजा। अभी तो मैंने जुमला ही नहीं जनाब अब्बास का पूरा किया, मैं तो अभी सिर्फ आपके ज़रफ़ों में थोड़ी सी ज़रफ़ियत पैदा कर रहा हूँ ताकि जनाब अब्बास के जुमले को लेने के मुतहम्मिल तो हों। अब जुमले को जब मुकम्मल किया ना, फिर बताया कि ये जिसे मैं शर्फ कह रहा हूँ उसे कहते क्या है।
काबे की सेहत पे फ़र्क क्या पड़ा अली के आने से? काबे को शर्फ कौन सा मिला है? काबा कैसे अपग्रेड हुआ है? जब जुमला मुकम्मल किया तो कमाल कर दिया। पहला जुमला पहुंच चुका हुआ आधा, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेक़दूम अबी मन काना बिलम से पैतन अस्बहा किबला। अल्लाह जाने कब से खाली घर था, इनके बाप के कदम लगे वो किबले में तब्दील हो गए। अल्लाह तवज्जो है दोस्तान अजीज, सलामत रहो। अगर अकीदा अली के बेटे से ना मिले तो फिर किससे मिले? तवज्जो है जी, फ़कीह आले मोहम्मद नहीं अकीदा देगा तो कौन देगा? जनाब अब्बास बता रहे हैं, समझो ये 13 रजब हुआ क्या है? 13 रजब काबे का स्टेटस तब्दील हुआ है। तवज्जो है जी, 13 रजब को काबे का स्टेटस बदल गया है। पता नहीं कब से खाली घर था, इनके बाबा के कदम छुए वो किबले में तब्दील हो गया। तवज्जो है जी, हजूर याद रखें, जब तक अली काबे में ना आए तो काबा किबला नहीं बनता। जब तक अली के फजाइल ना सुनाएं तो हम कैसे किबला बन जाएंगे? हर किसी को किबला बनने के लिए अली लाजमी है। तवज्जो है दोस्त, पहला जुमला तमाम। मैं हजूर ये तो मैंने इस खुतबे पे पूरा अशरा अर्ज कर रहा हूँ, पूरा अशरा मैं मार्बल मार्केट में इस पे अर्ज कर रहा हूँ। ये एक सतर जो है ना, ये 3-4 मजलिस से ले जाती है। मेरी मजबूरी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्फ़ हाज़ा बेक़दूम मन काना बिलम से बैतन अस्बहा किबला। अब अगला जुमला पीछे लेकर जाएं जहन को, मैंने कहाँ से बात का आगाज़ किया। अब्बास कहाँ खड़े हैं? काबे की छत पे। काबे पे जो ज़ायर हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाजी। 8 ज़िलहिज को वहाँ कौन होंगे? हाजी। ना मक्का का कोई चौराहा है, ना मदीने की कोई गली है, काबे की छत है, हर में खुदा है, सामने धुले धुलाए हाजी मौजूद हैं। एक जैसे पैराहन में सारे हाजी हैं। अब्बास का अगले जुमले की इब्तदा देखे, अय्यो हल कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो। अल्लाह जाने मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची। तवज्जो है दोस्तों, आपने शायद गौर नहीं किया ये हुआ क्या है। कहाँ खड़े थे अब्बास? काबे की। ये है हर में खुदा। हर में खुदा में 8 ज़िलहिज्जा को कौन होते हैं? हाजी। होने का मतलब है अल्लाह पे ईमान है। ऐसा ही है ना, हज पे आए हैं तो इसका मतलब है शरीयत पे ईमान है। शरीयत पे ईमान है तो साहिब शरीयत पर ईमान है। अगर मुस्तफ़ा पर ईमान है तो क़यामत पर भी ईमान होगा। सारा कुछ तो पूरा है। अब्बास कह रहे हैं काफिरो ए फाजिरो। तवज्जो है जी, वो इनसे जुर्म कौन सा हुआ है? काबे पे हज करने आए हैं, इसका मतलब है अल्लाह है, नबी है, आखिरत पे ईमान है, शरीयत है। मसला कहाँ हुआ है? सब कुछ है, हुसैन नहीं है। तवज्जो है जी, पता चला इमाम ना हो सारा कुछ भी हो तो कुफ्र। अय्यो हल कफरतुल फजरा अतसुदून मिन तरीक़ल बैतुल इमामुल बरारा मन हुआ हक़ब मन हुआ सायरुल बरिया मन हुआ अदनब लौला हुक्मुल्लाहिल जलीला व असरारुहुल अलिया व इख्तिबारुहुल बरिया लितार बैत अले क़ब्ल अन यबशा लदे क़द अस्तलमुन नासुल हजर वल हजर यस्तलमु यदे। खुदा की कसम मैं सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। आप जाने और अब्बास का जुमला जाने। आपने फरमाया काफिर व फाजिर। हुसैन से ज़्यादा हक किसका काबे पे? हुसैन से ज़्यादा किसका हक है कि वो काबे पर आए? हुसैन से ज़्यादा काबे के नज़दीक कौन है? तुम इमाम हक का रास्ता रोकते हो, तुम इमाम हुसैन का रास्ता रोकते। याद रखो, अगर अल्लाह की अजीम तर मसलहत ना हो, परवरदिगार के जलील राज ना हो और पोशीदा हिकमतें ना हो तो सारी दुनिया काबे पर आती है। काबा उठ के मेरे हुसैन के कदमों में आ जा।
कद अस्तलमुन्नासुल हजर वल हजर यस्तलमु यदे। सारी दुनिया जाके हजरे अस्वद के बोसे देती है, हजरे अस्वद आकर हुसैन के हाथों के बोसे। अल्लाह सलाम है ना। तवज्जो दोस्ताने अजीज, मुझे ही पता है मैं अपने ऊपर कितना बतौर खतीब जुल्म कर रहा हूँ, तेज़ी से आगे बढ़ के। खुदा की कसम अब्बास के एक एक लफ्ज़ में चाशनी है। फरमा रहे तुमसे इनसे ज़्यादा हक किसका है काबे पे। तवज्जो है जी, याद रखिए काबे पर हक अगर किसी का है तो हुसैन का। क्यों? क्योंकि वाहिद उम्मत में औलाद अली है जो सीना ठोक के कह सकती है हमारे बाप का है। तवज्जो है दोस्ताने अजीज, बात पहुंच रही है कि नहीं जी? हजूर किताब का नाम है तहकीको तहलील पैरामून शख्सियत अमीरुल मोमिनीन। फ़ारसी किताब है, सैयद मोहम्मद सालेह मूसवी। उसने एक हदीस लिखी और हदीस पे तबसरा किया। एक जुमला सुना के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वक्त ही नहीं है। रसूल ने फरमाया अलीयुन इन्नहु वुलिद फिल काबा। अली वो है वुलिद फिल काबा जिसकी विलादत काबे में। ये हदीस के लफ्ज़ हैं। मौला की वो चंद फजीलतें जिनसे सबसे ज़्यादा मसला होता है ना, उनमें से एक है काबे में आमद। है कि नहीं जी? नहीं तो देख लेना, रमज़ानुल मुबारक आएगा, टीवी पे बहस मिल जाएगी। तवज्जो है जी, दुनिया को ये हज़म ही नहीं होता अली काबे में आया, अली काबे में आया। मैं तो इसे बतौर तालिब इल्म ऐसे अर्ज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह वाकई तूने भी क्या अजीब काम किया, या अल्लाह तूने ही अजीब काम कर दिया। या अल्लाह मुस्तफ़ा कहाँ आए? उठाइए तारीख़ पढ़ें, अपने अपने मकतब की तारीख़ पढ़ें। सिवाद आज़म की हर किताब ने लिखा है रसूल अबू तालिब के घर में आए। तवज्जो है जी, अली कहाँ आए? काबे में। या अल्लाह तूने ही मसला किया। तवज्जो है दोस्तों, आखिर तक साथ हैं, देखें कितना लुत्फ आने जा रहा। या अल्लाह तूने मसला किया। या अल्लाह क्या था, इस उम्मत को खाम खा की टेंशन में लगा दिया। या अल्लाह थोड़ा सा सीक्वेंस बदल जाता ना तो शायद ये उम्मत बड़े सुकून में रहती। मुस्तफ़ा आते तेरे काबे में, मुर्तज़ा आते अपने बाबा के घर, किसी को मसला नहीं होना था। अच्छा ये इस्तदलाल करते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब अगर काबे में आना कोई फजीलत होती तो मुस्तफ़ा ना आ जाता, तो जब मुस्तफ़ा नहीं आए तो मुर्तज़ा के आने से कौन सी फजीलत है। या अल्लाह तू भेज ही देता, कम से कम हमें तो ना ये चेहरे देखने मिलते, ना ये लहजे सुनने को मिलते, सुकून हो जाता उम्मत को। मुस्तफ़ा आते काबे में, अली आते अपने बाप के घर में। या अल्लाह ये जो तुमने सीक्वेंस आगे पीछे किया है ना, इसने उम्मत के पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दी है। तवज्जो है दोस्ताने, दुनिया को ये बात समझ में ही नहीं आती कि ये क्या हुआ। अली काबे में आ गया, मुस्तफ़ा अबू तालिब के घर में आ गया। या अल्लाह मुस्तफ़ा भेजता तू काबे में, अली भेजता तू मुस्तफ़ा आते काबे में, अली आते अपने बाप के घर, मसला ही हल हो जाता। खुदा की कसम जब ये सोच मेरे जहन में आई ना, मुझे परवरदिगार ने मेरी फिक्र को एक जवाब दिया है। आखिरी दोस्त तक तवज्जो मैं अर्ज़ करूँ, हजूर बड़ा हसीन जवाब मिला। परवरदिगार ने फिक्र को जवाब दिया खामोश रह, दुनिया को समझ ही नहीं आई। जो घर कायनात की नजर में अफजल था वहां मैंने अली उतार दिया, और जो घर मेरी नजर में अफजल तरीन था सलामत रहिए, आप सलामत रहें दोस्तों। तवज्जो है दोस्ताने अजीज,
सलामत रहिए हजूर। इसीलिए ले मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैं जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ हजूर। मैं इसीलिए कहता हूँ सारी दुनिया जाए, बहुत अच्छी बात है हजूर। जाइए हज करें, हाजी का टाइटल पाएं, वापस आएं, आपका फूलों से इस्तकबाल हो, बहुत अच्छी बात है। जिसने काबे की कमाई खानी है वो जाए और काबे की कमाई खाए, मगर ये याद रखे हम वो वाहिद कौम हैं जिसका मौला काबे में आया। सारी दुनिया जाए, इस्तिफादा करे काबे से, वापस आ जाए, मगर हमारा और काबे का रब तलाश ना करना। हम वाहिद कौम है जिसका काबे पे पैदाइशी हक है। तेरा रजब आ के उम्मत को बताती है अली वालों का काबे पे पैदाइशी हक। तवज्जो है हजूर। वक्त बड़ा मुख्तसर है, बाकी जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल सुबह निकलसन रोड सुन लीजिएगा। मुझे वहाँ पर भी हुक्म कर रखा है, गो कि मेरा मौजू वहाँ फितरत दर कुरान है, मगर वहाँ मुझे हुक्म है कल चूँकि जनाब अब्बास से मखसूस है, इसलिए वहाँ पर मैं आपको जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल इंशाल्लाह सुनाऊँगा। लिहाजा सुबह आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ तो जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल पेश कर दूँगा। अगले जुमले के ऊपर चलते हैं। हुजूर कमाल कर दिया हज़रत अब्बास ने। लो लम तकुम मशीयत मौलाई महबूलतम मिन मशीयत अर्रहमान कसकरल ग़ज़बान अला असाफ़ीर अद्दैरान। रात का 1:30 बज रहा है, रात के इस पहर ये पढ़ने वाला जुमला नहीं। इस जुमले के लिए जो आमादगी होती है ना, और ना ही मेरे में इतनी सिकत है इस वक्त कि मैं वो माहौल बना सकूं, ना रात का ये पहर जस्टिफाई करेगा कि ये जुमला दे सकूं। मैं सिर्फ जनाब अब्बास का, जिनके जहनों में अब्बास है ना, मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा। काश मेरे सीने में दम होता, फ्रेश मजमा होता, सुबह का वक्त होता, आप मेरे साथ होते, फिर ये जुमला पढ़ने का लुत्फ ही कुछ हो रहा था, मगर मैं सिर्फ आराम से आपके हवाले कर रहा हूँ। आप जाने अब्बास से अलमदार जाने, शजाअत व गुलामी सब कुछ समेट दिया अब्बास ने एक ही जुमले में। फरमाया सुनो सुनो, अगर मेरे मौला की मशीयत, जवानों जनाब अब्बास का जुमला दे रहा हूँ आखिर तक, पूरी तवज्जो। शजाअत अब्बास को, अजमत अब्बास को, गुलामी अब्बास को एक जुमले में कायनात फजीलत अब्बास ने समेट दी। मैं आपके हवाले करो, आप जाने अब्बास की शजाअत की दाद जाने। आपने फरमाया सुनो, मद्देनजर है ना कहाँ पड़े खड़े हैं, काबे की छत पे लाखों हाजी खड़ा है। अब्बास फरमा रहे सुनो, अगर मेरे मौला की मशीयत ताबे मशीयत रहमान ना होती, यानी मेरा मौला तहते खुदा ना होता, मैं तुम्हें ऐसे आ लेता जैसे डरी हुई चिड़ियों का बिखरा हुआ उकाब पकड़ लेता। अल्लाहु अकबर। नहीं, लुत्फ ही नहीं आया। जब तक आप ये सारे मेरा साथ नहीं ना देंगे, जिनके मैं चेहरे देख रहा हूँ, तब तक इस जुमले का लुत्फ नहीं आएगा। ये अब्बास किन से बात कर रहे हैं? हाजियों से। ये कौन सी हिजरी है? 8 ज़िलहिज्जा सने 60 हिजरी। वो आखिर तक खड़े हुए दोस्तों, देखो मैं समझाऊंगा कैसे, और अगर समझ में आए तो बुखल नहीं करना है, लुत्फ लेना है अब्बास के फजाइल का। 60 हिजरी का हज है। पलटो पीछे गदीर में 11 हिजरी में हुई गदीर, वापसी पर हुई 11 हिजरी में पैगंबर के साथ वापसी पर 1.25 लाख का मजमा था। जानते हैं तारीखी हवाले से तब आलम इस्लाम की हदूद क्या थी? मक्का, मदीना, ताइफ, कुछ हिस्सा यमन। वापसी पे कितना हाजी? 1.25 लाख। ये 50 साल बाद अब्बास खुतबा दे रहे हैं। अब आलम इस्लाम की हदूद क्या बनती है? आलम इस्लाम फ़ख्र से सुनाता है हुजूर यहाँ सिंध तक फतह हो चुकी थी, वहाँ अफ्रीका यूरोप के दरवाजे तक हम पहुँच गए थे। तो सोचिए जब इतने से आलम इस्लाम में वापसी पे 1.25 लाख थे, तो फिर सोचे 60 हिजरी के हज में को 20-25 लाख तो होना चाहिए। तो वो जो है दोस्तों, चले मुबालगा हुआ होगा, 10-12 लाख कर लेते हैं। किसी को लगे ये भी ज्यादा है, दोस्तों 8-10 लाख कर लेते हैं। अब पहचानो अब्बास को, अब समझो अली के लाल को, अब समझो शजात को। 8-10 लाख को डरी चिड़ियां कह के अब्बास काबे से कहीं चले तो नहीं गए?
अली का लाल वहीं से उतरा, सीना तान के बीच से गुजरा। कोई तो माने ऐसा लाल चना होता जो अब्बास के सामने खड़ा होता, जो 8-10 लाख को डरी चिड़िया करार दे के सीना तान के बीच से चला जाए, उसे अब्बास। या अब्बास, या अब्बास। सलामत रहिए। तो जो है दोस्तान अजीज, रहमत तमाम करने का दोस्तों, माशाल्लाह यहाँ मुझे बुजुर्ग इंतहाई कम जवान ही जवान दिखाई दे रहा। जवानों, अब्बास से अलमदार, ये खुतबा मैंने हुक्म की कोशिश की है कुछ तामील हो जाए, मुमकिन नहीं है एक मजलिस में जनाब अलमदार के जुमलों को समेट लेना, किसी के लिए भी नामुमकिन है। मैं तो इंतहाई आमियाना सा तालिब इल्म हूँ। जवानों, ये दर्स रात के 1:30 बजे भी लेकर जाना है। अब्बास नुसरत इमामत का इस्तारा है। इस एक जुमले में ही अब्बास अपना मिजाज बता रहे हैं। सुनो, यत रहमान ना होती तो मैं ये करता, यानी मेरे तो मिजाज और ही हैं, मैं पाबंदे हुसैन हूँ। और एक ही जुमले में बता रहे हैं मेरा मौला पाबंदे खुदा है। ये ना समझना हुसैन इत्तफाक से करबला में आए हैं। अब्बास बता रहे हैं खुदा लेकर आया है हुसैन इब्ने अली को। मेरा हुसैन खुदा का पाबंद है, मैं हुसैन इब्ने अली का पाबंद हूँ। जवानों, पैगाम लेकर जाओ। जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, जो कोई हुनर सीख रहे हो बहुत अच्छे से सीखो। थकी हुई आमियाना घटिया ज़िंदगी नहीं गुजारनी। जिस फ़न में हो उसकी मेराज पर पहुँचो, बेहतरीन तालीम हासिल करो। जो स्किल आती है, जो हुनर आता है, उसके कमाल पर जाओ। क्यों कमाल पे जाना है? इसलिए नहीं कि ये घटिया दुनिया इकट्ठी की जाए। कमाल पर जाओ और फिर अपनी सलाहियतों को वक्त के इमाम के कदमों पे निसार कर दो। ये है अब्बास अलमदार, अपने तमाम तर अज़मतों को वक्त के इमाम के कदमों में कुर्बान करना, इसे कहते हैं इताअत। अब्बास नुसरत इमामत का इस्तारा है। हज़रत अलमदार आपकी और मेरे लिए पैगाम है कि अपने हुनर को, अपनी सलाहियतों को अपने लिए नहीं, वक्त के इमाम के कदमों के लिए इस्तेमाल करना। दोस्तान अजीज़, अब्बास अलमदार आज भी 1400 साल बाद कितना हमें सहारा है अब्बास का। सोचो वो अली और बतूल की बेटियां जो इसके सहारे छोड़कर आई होंगी घर का। सोचिए जब अब्बास गया होगा, अली ज़ादियों का बना ही गया होगा। इमाम अली मकाम का जो पैगाम है वो इंसानियत का है कि जितने भी फ़िरके के लोग हैं, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, किसी भी, कम अज़ कम हुसैनियत में एक होना चाहिए, क्योंकि उनका दरस इंसान का। ये हुसैन सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, ये तमाम इंसानियत के हैं। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दोस्त बाप जो है ना सीख रहे। हुसैन दिल से, जान से और किट के साथ मनाने का हुक्म है। अल्लाह पाक हमें सबको ये मिशन इमाम हुसैन को मानने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसीलिए ये कुर्बानी दी है कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ कुर्बानी दी है, कि पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि उठ खड़े हों, जहाँ कहीं भी जुल्म हो तो आप जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, चाहे आपकी जान ही चली जाए। तो ये सबक पूरी इंसानियत के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये सब सबक आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए ये सबक दिया। तो बस यही लोगों को फॉलो करना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने किस नज़रिए पे ये कुर्बानी दिया। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जो कुर्बानी थी हज़रत इस्माइल ने देनी थी, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आके पूरी हुई है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल दिया अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने, क्योंकि यही उठा सकते थे पूरी उम्मत में। अल्लाह ने देखा कि कौन मेरे ये इतना बड़ा बोझ उठा सकता, तो सारा बोझ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ही डाल दिया। तो वो ये कुर्बानी इसी तरह वो कबूल हुई।